नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 14 जुलाई 2021 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए एक क्विज़ रखा है, उसे ज़रूर अटैम्प्ट कीजिएगा। लास्ट डे के क्विज़ की बात कर लेते हैं। इंडियन एयरफोर्स हैज़ साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद विच कंपनी फॉर मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ आकाश मिसाइल। आंसर हो जाएगा भारत डायनेमिक्स के साथ BDL के साथ समझौता किया है कि आकाश मिसाइल को बनाएंगे भी और सप्लाई भी करेंगे दूसरे देशों को। चलिए बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, द रामायणा ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी विच इज रिटन बाय। आंसर हो जाएगा बलजीत कौर तुलसी जी ने इसको लिखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नरेंद्र मोदी जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनको पहली कॉपी दी जा रही है। यहाँ पर मैं थोड़ा और डिस्कस कर लूँ तो नरेंद्र मोदी जी को पहली कॉपी दी गई है द रामायणा ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी की, जिसे लिखा है बलजीत कौर तुलसी ने। वो इस वक्त नहीं है इस दुनिया में, तो उनके बेटे KTS तुलसी ने नरेंद्र मोदी साहब को ये दी है। इस बुक को पब्लिश किसने किया है तो इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, जो कि दिल्ली में लोकेटेड है, उसने इसे पब्लिश किया है। और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी जी को कुर्बानी शाबद भी दी गई है। चलिए बात कर लेते हैं, और ये है कौन। अगर KTS तुलसी जी की बात की जाए तो ये राज्यसभा के MP हैं कांग्रेस के छत्तीसगढ़ से। ठीक है, चलिए यहां पर थोड़ी सी बुकें और रिवाइज कर ले जो लास्ट में अभी लास्ट कुछ वीडियो मैंने आपको कराई हैं। करीना कपूर ने एक बुक इंट्रोड्यूस की है, मतलब उन्होंने खुद लिखी है, खुद ही लॉन्च की है, द प्रेगनेंसी बाइबल। दूसरी बुक है जो कि जयराम रमेश ने लिखी है, द लाइट ऑफ एशिया। कविता राव की है लेडी डॉक्टर, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन। कौशिक बसु की है पॉलिसी मेकर जनरल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वॉशिंगटन DC। संदीप मिश्रा की है फियर्सली फीमेल, द दूती चंद्र स्टोरी। ये कुछ बुकें हैं जो रिवीजन के तौर पे आप लीजिएगा इनको। यहां पर बात हुई है गुरु गोविंद सिंह जी की, मतलब यहां पर हम बात करते हैं, सारी लिस्ट देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या इंपॉर्टेंट काम किए, वो थोड़े से मैंने यहां पर लिख भी दिए हैं। तो इस जो सिख धर्म की स्थापना किसने की थी, गुरु नानक जी ने, जो कि उनका जन्म हुआ था 1469 को और मृत्यु हुई थी 1539 को। चलिए जन्म और मृत्यु मैंने लिख रखी है, उसको डिस्कस नहीं करता, सीक्वेंस डिस्कस कर लेता हूं। तो गुरु नानक जी पहले गुरु थे सिख के। गुरु अंगद जी दूसरे थे। गुरु अमरदास जी तीसरे थे। चौथे गुरु रामदास जी थे। पांचवें गुरु अर्जन देव जी थे। छठे गुरु हरगोविंद जी थे। सातवें गुरु हर राय थे। आठवें गुरु हरकिशन थे और 9वें गुरु तेग बहादुर जी थे और 10वें गुरु गोविंद सिंह जी थे। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना कर दी और फिर उसके बाद कोई गुरु बने नहीं और सारे सिखों ने इन्हीं को फॉलो करना शुरू कर दिया था। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे लिए, हु विंस ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जून। आंसर हो जाएगा डेवॉय कॉनवे। ये न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, न्यूजीलैंड के ओपनर हैं, जिनको ये अवार्ड इस बार का दिया गया है। आपको मालूम होगा कि ICC ने इसी साल से 2021 से अनाउंस किया है प्लेयर ऑफ मंथ देने का। तो सबसे पहला प्लेयर ऑफ मंथ, मतलब जनवरी में प्लेयर ऑफ मंथ किसको दिया गया था, मैंने लिस्ट आगे लगा रखी है लेकिन यहां पर बता दूं तो ऋषभ पंत को दिया था। दूसरा दिया था रविचंद्र अश्विन को। तीसरा आई थिंक भुवनेश्वर कुमार को दिया था। उसके बाद बाबर आजम को दिया था। चलिए आगे डिस्कस कर लेता हूं। ये उनकी तस्वीर है जो कि मेल कैटेगरी में दिए गए हैं। वुमेन कैटेगरी में इनका नाम है सोफी। आगे पूरा नाम मैं दिखा देता हूं आपको। चलिए बात करते हैं मेंस कैटेगरी की। तो न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, ओपनर हैं डेवॉन कॉनवॉय, जिनको ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जून के लिए दिया गया है। अगर बात कर ले वुमेन की तो सोफी एक्लेस्टोन, अगर मैं सही प्रोनाउंशिएट कर रहा हूं तो एक्लेस्टोन को दिया गया। सोफी इसलिए मैंने नाम रट लिया था। तो लेफ्ट आर्म स्पिनर है
उन्होंने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस किया इससे पिछले वाले मंथ में, इसीलिए इस मंथ में इनको अवार्ड दिया गया है। ये आपको नाम याद रखना है। और ये है कहाँ की? इंग्लैंड की है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ये मेंस की मैंने पूरी लिस्ट लगा दी है। 2021 से देना शुरू किया गया है। जनवरी में दिया गया था ऋषभ पंत को, जो कि भारत के विकेट कीपर है। फरवरी में रविचंद्र अश्विन को दिया गया था। मार्च में भुवनेश्वर कुमार को। अप्रैल में बाबर आजम, जो कि पाकिस्तान के प्लेयर हैं, ये तीनों इंडिया के प्लेयर थे। और मुशीफुर रहमान रहीम को, जो कि बांग्लादेश के प्लेयर हैं, इनको मई में दिया गया था। और जून में दिया गया है डेवोन कॉनवॉय, जो कि न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। ठीक है, यहां पर बात कर लेते हैं आईसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ, मतलब वुमेन्स में किसको दिया गया है? तो जनवरी में दिया गया था सबनिम इस्माइल को, जो कि साउथ अफ्रीका की हैं। फरवरी में दिया गया टैमी ब्योमेंट को, जो कि इंग्लैंड की। अगर मैं थोड़ी प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूं तो माफ कीजिएगा, लेकिन जितना मेरे को लग रहा है उस हिसाब से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। लिजेले ली, जो कि साउथ अफ्रीका की प्लेयर थी, जिनको मार्च में दिया गया। अप्रैल में दिया गया एलिसा हिली को, जो कि ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर थी। मई में दिया गया था कैथरीन बाइसे को, जो स्कॉटलैंड की प्लेयर थी। और जून में दिया गया इंग्लैंड की प्लेयर सोफी एक्लेस्टोन को। अगर मैंने प्रोनाउंसिएट गलत किया है तो माफ कीजिएगा। आप देख लीजिए, मैंने यहाँ पर लिस्ट आपके लिए लगा दी है। आपको अनाउंस करना चाहता हूं कि हमने जनवरी से जून तक का अपडेटेड करंट अफेयर की एक ई बुक लॉन्च कर दी है, और सिर्फ 29 रुपए की है। बिल्कुल फ्लैट डिस्काउंट है, कोई कूपन चार्ज नहीं, कोई कुछ नहीं, सब फ्री है बिल्कुल सबके लिए। 29 रुपीज़ की आप इसे लीजिए। 600 से ज़्यादा क्वेश्चन है, इंग्लिश मीडियम में है। ज़्यादा इंफॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन की। वेयर विल खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 इन फरवरी 2022, मतलब कहां पर ऑर्गेनाइज होना था गेम, जो कि 2021 में होना था लेकिन शिफ्ट कर दिया गया 2022 में। कहां पर होना था? तो आंसर हो जाएगा हरियाणा में। हरियाणा की जो सरकार है, उन्होंने कोरोना वायरस की वजह से 2021 में जो गेम होना था उसको शिफ्ट कर दिया है 2022 में। ये आप इनका लोगो देख सकते हैं, यहां पर देखिए। स्टेट गवर्नमेंट जो हरियाणा की है, उन्होंने थर्ड वेव कोरोना की जो है अनाउंस कर रखी है कि आ सकती है, अभी आई नहीं है, आ सकती है। उसके लिए उन्होंने यूथ गेम को शिफ्ट कर दिया है फरवरी 2022 के लिए। मतलब इस साल का यूथ गेम नहीं होने वाला है। ठीक है, और ये सिंपल सा रीज़न है, कोविड-19 की जो थर्ड वेव है उसके डर से इसको आगे शिफ्ट किया गया है। इस गेम में 18 साल से कम कैटेगरी के जो प्लेयर्स होते हैं वो खेलते हैं। बात कर लें, 2018 से यूथ गेम अनाउंस हुए और 2018 से खेले जाने लग गए। दिल्ली में पहला इसका संस्करण, पहला जो इसका इवेंट था वो लॉन्च हुआ था। और उसके बाद 2019 में पुणे महाराष्ट्र में हुआ था, 2020 में गुवाहाटी असम में हुआ था, 2021 में पंचकुला हरियाणा में अनाउंस किया गया था, लेकिन उन्होंने कोरोना वायरस की वजह से 2022 को इसको शिफ्ट कर दिया है। बात यहाँ पे हरियाणा की हुई है, तो हरियाणा को स्टेट कब अनाउंस किया गया? 1 नवंबर 1966 को इसको स्टेट अनाउंस किया गया था। कैपिटल है इसकी चंडीगढ़। गवर्नर है इनके बंडारू दत्तात्रेय। चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर। डिप्टी चीफ मिनिस्टर है दुष्यंत चौटाला, जो कि दोनों अलग अलग पार्टी के हैं। गठबंधन की सरकार चल रही है यहाँ पर। लेजिस्लेटिव यूनिकैमरल है, मतलब यहाँ पर सिर्फ विधानसभा है, और विधानसभा की सीटें हैं 90, राज्यसभा की सीट है 5, लोकसभा की सीट है 10। आगे बात कर ले। अगला क्वेश्चन है, MOU was signed between Indian Council for Culture Relation and which university? आंसर हो जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ एक MOU साइन किया है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन ने। चलिए आगे यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक बनाने की कोशिश की, एक चेयर, किसकी? बंगबंधु चेयर बनाने की अनाउंस किया है। और इसके लिए हेल्प कौन करेगा? इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशनशिप, जो कि कहां पर है? बांग्लादेश में है। ठीक है, बांग्लादेश में हमारा वहां पे एक काउंसिल है, वो इसे बनाने की दिल्ली यूनिवर्सिटी को मदद करने वाला है। और ये शुरू कब हुआ था? जब नरेंद्र मोदी अभी मार्च में बांग्लादेश गए थे ना, 50वीं जो उनकी स्वतंत्रता दिवस था, एनिवर्सरी थी, उसमें ये अनाउंस किया गया था कि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में बनाएंगे।
और उसी को आगे प्रोसेस करते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने स्टेप ले लिया है और इनके साथ कोलैबोरेशन कर लिया है। ठीक है, अगर बात कर ली यहां पर फोकस क्या होगा, यहां पर बांग्लादेश को बताया जाएगा कि भैया प्रोग्रेस क्या होती है। अब पता नहीं कौन सी प्रोग्रेस बताई जाएगी, लेकिन यहां पर फोकस पॉइंट होंगे एंथ्रोपोलॉजी में, बुद्धिस्ट स्टडी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज और बहुत सारी चीजें, फाइन आर्ट, पॉलिटिक्स साइंस, इन सब में बांग्लादेश को बताया जाएगा कि क्या डेवलपमेंट का मतलब होता है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं मैंने लिख भी रखा है वो। अगर बात करें ये शुरू कब हुआ था, तो मैंने आपको बता दिया 50वीं एनिवर्सरी में नरेंद्र मोदी जी गए थे बांग्लादेश, वहां से ही ये शुरुआत हुई थी और अब अनाउंस किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने। चलिए बात कर लेते हैं प्राइम मिनिस्टर कौन है बांग्लादेश की, तो शेख हसीना है, कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका और वहां के प्रेसिडेंट हैं अब्दुल हामिद। और भारत के साथ 5 जो राज्य हैं वो बांग्लादेश से अपनी सीमा टच करते हैं। कौन है, वेस्ट बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। ये 5 स्टेट हैं जो कि बांग्लादेश से अपनी बाउंड्री टच करते हैं। चाइना से भी 5 ही हैं, 2 यूनियन टेरिटरी और 3 स्टेट्स। अगर पाकिस्तान से बात की जाए तो 3, 2, 5 ही हैं यहाँ पर भी। और कौन, यहाँ म्यांमार से 4 हैं और नेपाल से भी 5 हैं और भूटान से 4 हैं। अब आप यहाँ मैप मैंने लगा रखा है, एक बार इसको जरूर देखिएगा मैंने क्या क्या बताया। पाकिस्तान के साथ 5 स्टेट और यूनियन टेरिटरी मिलाकर, चाइना के साथ भी 5 स्टेट और यूनियन टेरिटरी मिलाकर, और क्या कहते हैं नेपाल के साथ 5 सारे स्टेट्स हैं और भूटान के साथ 4 स्टेट बाउंड्री टच करते हैं और म्यांमार के साथ 4, बांग्लादेश के साथ 5। एक बार आप जरूर देखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच स्टेट क्रिएट न्यू डिपार्टमेंट फॉर इंडिजीनियस फेथ एंड कल्चर। आंसर हो जाएगा असम ने अनाउंस किया है कि वो नया डिपार्टमेंट बनाएंगे इंडिजीनियस फेथ और कल्चर के लिए। यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि असम की जो कैबिनेट है उन्होंने अनाउंस किया है कि वो नया डिपार्टमेंट बनाने वाले हैं ताकि जो उनके ट्राइब्स की कल्चर है वो उसको प्रोटेक्ट कर सके, उसको प्रिजर्व कर सके। वहां पर अगर कोई ट्राइब्स है उसकी कल्चर खत्म होता जा रहा है तो उसको सिक्योर करने के लिए असम की कैबिनेट ने अनाउंस किया है कि वो नया डिपार्टमेंट ही बना देंगे। बात कर लेते हैं असम को स्टेट कब बनाया गया, तो 26 जनवरी 1950 1950 को उनको स्टेट का दर्जा दिया गया। कैपिटल उनकी दिसपुर है, गवर्नर जगदीश मुखी हैं, चीफ मिनिस्टर हेमंता बिश्वा शर्मा है जो कि अभी बने हैं इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेजिस्लेटिव यूनिकैमरल है, मतलब वहां पर सिर्फ विधानसभा है जहां पर 126 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 सीटें हैं, लोकसभा की 14 सीटें हैं। हाई कोर्ट उनका गुवाहाटी में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट प्रपोज्ड ड्राफ्ट बिल प्रपोज्ड 2 चिल्ड्रन। माफ कीजिएगा क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा हो गया, मैं दोबारा से बता देता हूं। विच स्टेट प्रपोज्ड ड्राफ्ट बिल 2 चिल्ड्रन फॉर 2 चिल्ड्रन। आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश ने अभी ड्राफ्ट बिल अनाउंस किया है 2 चिल्ड्रन का। अब वो है क्या, मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, आपको मालूम होगा उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत के सभी राज्यों में सबसे ज्यादा ऊपर है, और ऊपर ही नहीं बहुत ज्यादा है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए योगी सरकार ने एक ड्राफ्ट लेकर आई है कि अगर जिसके पास 2 बच्चे होंगे, चाहे लड़का हो लड़की हो कोई भी, 2 बच्चे होंगे तो उन्हें योगी सरकार प्रमोट करेगी, मतलब हर फील्ड में उनको प्रोत्साहित करेगी, जिससे कि लोग 2 बच्चे से ज्यादा ना करें। क्योंकि अगर उनको प्रोत्साहन मिलेगा तो 3 बच्चे वाले भी सोचेंगे कि यार 2 बच्चे होते तो ज्यादा बढ़िया था, तो पहले से लोग प्लानिंग करेंगे और 2 ही बच्चे करेंगे। लेकिन उन्होंने 2 बच्चों के साथ साथ 1 बच्चों वाली पॉलिसी भी बनाई है। 1 बच्चे वाले को उससे ज्यादा बेनिफिट देगी योगी सरकार। और अगर मान लो 3 बच्चे कोई कर लेता है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसको बहुत सारे बेनिफिट से अलग कर दिया जाएगा। इसीलिए कोई चाहेगा ही नहीं कि 3 बच्चे हों। अब ये बहुत बड़ा ड्राफ्ट है, इस छोटी सी वीडियो में आपको एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, मैंने थोड़ा सा बता दिया। वो प्रमोट करेंगे ताकि लोग 2 बच्चे करें या फिर 1 बच्चा करें। 3 बच्चे अगर करते हैं तो उनको लॉस ही होगा। ठीक है,
तो ये सर, ये एक ड्राफ्ट निकाला है, पहला ड्राफ्ट है, इसके बाद दूसरा ड्राफ्ट निकलेगा, 19 तारीख तक पब्लिक अपना ओपिनियन देगी और उसके बाद बहुत सारे काम होने वाले हैं इसमें। अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है लेकिन थोड़े दिनों बाद हो जाएगा क्योंकि उनके पास पूर्ण बहुमत है वहां पर। तो उत्तर प्रदेश का आप ये समझ चुके हैं। उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आपको जितनी इंफॉर्मेशन है, वहां की कैपिटल, गवर्नर और हाई कोर्ट कहाँ है, और भी जो जो इंफॉर्मेशन है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखनी है कमेंट बॉक्स में। देखते हैं आपको कितना उत्तर प्रदेश के बारे में मालूम है। चलिए यहां पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है, हु विंस गोल्डन बूट इन यूरो 2020? आंसर हो जाएगा रोनाल्डो, जो कि पुर्तगाल के कैप्टन है, पुर्तगाल के प्लेयर हैं, उनको यह अवार्ड दे दिया गया है। उन्होंने 5 गोल किए थे एक सीरीज में, इसलिए उनको यह अवार्ड दिया गया है। लेकिन उन्होंने तो 5 गोल किए थे, लेकिन साथ साथ चेस रिपब्लिक के एक प्लेयर थे पैट्रिक चीक, उन्होंने भी 5 गोल किए थे, लेकिन उनका बैड लक, उनको यह अवार्ड नहीं दिया गया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अवार्ड दे दिया गया यूरो 2020 गोल्डन बूट, जो कि पुर्तगाल के एक प्लेयर हैं। आगे बात करते हैं। अब कुछ स्पोर्ट्स से जो मैंने कुछ और करंट अफेयर लिखे हुए हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं। समीर बनर्जी, जो कि विंबलडन जूनियर मैन टाइटल जीत चुके हैं। अर्जेंटीना टीम ने ब्राजील को हराकर उठाया है कोपा अमेरिका 2021। अगर बात कर लें, विंबलडन के चैंपियन कौन है? नोवाक जोकोविच और एस्ले बाल्टी। लास्ट वीडियो में, इससे कल वाली वीडियो में मैंने इन दोनों की कंट्रीज बताई हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इन दोनों लोगों की कंट्री पता है तो बताइए, तुरंत बताइए। नोवाक जोकोविच कहाँ के रहने वाले हैं, एस्ले बाल्टी कहाँ के रहने वाली हैं। अगर बात कर लें, मुंबई और पुणे होस्ट करने वाला है 2022 का वुमेन एशियन कप। आपको ये बात समझ आई? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। सोनी इंडिया टीम टीम अप विद, माफ कीजिएगा विद है ये, विच IIT टू होस्ट सामवेदन 2021? आंसर हो जाएगा मद्रास, IIT मद्रास के साथ इन्होंने, सोनी इंडिया ने टाई अप किया है और सामवेदन 2021 को वो होस्ट करने वाले हैं। चलिए ये देखिए IIT मद्रास है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच बांग्लादेश प्लेयर अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट? आंसर हो जाएगा महमूदुल्लाह रियाद ने अनाउंस कर दिया है कि वो अब रिटायर लेने वाले हैं, और उनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। ये उनके प्लेयर हैं, यहाँ पर मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं जिन्होंने हरारे जो स्पोर्ट्स क्लब हो रहा था उसका एक मैच था टेस्ट का, उन्होंने अनाउंस कर दिया, वहीं पर अनाउंस कर दिया, जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला जा रहा था, कि अब वो संन्यास लेने वाले हैं। और 2009 में इन्होंने अपना करियर शुरू किया था वेस्ट इंडीज़ के साथ। बहुत बड़े प्लेयर थे बांग्लादेश के, आपको याद रखना है। आज का क्विज है, इंडियाज़ फर्स्ट क्रिप्टो गेमिंग गार्डन इनॉग्रेट इन विच स्टेट? 4 ऑप्शंस है, आपको आंसर देना है। चलिए यहाँ पर बात करता हूँ कि हमारी ये जो ई बुक है इसे ज़रूर परचेज़ कीजिएगा, आपको बेनिफिट मिलने वाला है आने वाले एग्ज़ाम में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ तक वीडियो को देखा। आपसे अनुरोध है कि आप कुछ जब भी वीडियो को ख़त्म कर दें तो 2 मिनट के समय निकाल कर 2-3 ग्रुपों में ज़रूर शेयर कर दिया करें। थैंक यू।